Video I am going to talk about cell wall. Cell wall is the outermost wall of a cell in plant cell. ये सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है. In this video I am going to talk about introduction of cell wall, what is cell wall, types of the cell wall's layer, then structural organization of the cell wall, chemical composition of cell wall, function of cell wall and reference. Introduction में क्या है? A plant cell was first observed and named simply as a wall by Robert Hooke in 1665. तो 1665 में जो है ना रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था, सेल वॉल को. वैसे उसने सेल को सबसे पहले जो है ना वो 1665 में डिस्कवर किया था. सेल वॉल इज़ कंपैरेटिवली थिक एंड रिजिड इन्वेलप दैट सराउंड प्लांट सेल. तो सेल वॉल जो है ना वो कंपैरेटिवली जो होती है ना वो मोटी होती है और सख्त होती है, एक इन्वेलप लिफाफे की तरह भी होती है जो प्लांट सेल को एक लिफाफे की तरह सराउंड करती है. इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हैंस्टीन. तो सेल वॉल को जो है ना सबसे पहले हैंस्टीन ने डिस्कवर किया था. इट इज़ कंसिडर्ड एज सेक्रीशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म द लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल. तो ये जो है ना सेक्रीट करती है प्रोटोप्लाज्म ऑफ द लिविंग पोर्शन ऑफ द सेल. तो ये साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द होती है क्योंकि साइटोप्लाज्म जो होता है वो लिविंग कंटेंट, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल होता है. इट इज़ लेड डाउन इन द टेलोफेज स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन. सेल डिवीजन के दौरान जो है ना जब टेलोफेज लास्ट फेज होती है तब ये ले डाउन होती है. जब पैक्टीन रिच हो जाती है वेसिकल्स ऑफ गोल्जी बॉडीज इन डायमीटर माइग्रेट टू इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द सेल. तो ये इक्विट पोल पे चली जाती है दोनों साइड से. मेम्ब्रेन एडजेसेंट टू वेसिकल फ्यूज़ हो जाती है एंड फार्म मिडिल लैमेला ए सेल प्लेट. और दरमियान में एक सेल प्लेट बन जाती है. जब सेल डिवीजन होती है तो एक सेल से दो सेल बनते हैं, तब ये एंड पे जाके जो है ना वो टेलोफेज में टूटती है और दो अलग अलग पार्ट में चली जाती है. सेल वॉल इज सिंथेसाइज लेटर टू कंप्लीट साइटोकिनेसिस. सेल वॉल जो है ना बाद में फिर बनती है जो कंप्लीट करती है साइटोकिनेसिस को. अब सेल वॉल है क्या? सेल वॉल इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर होती है जिसको सेल वॉल कहते हैं. दैट आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द सेल स्ट्रक्चर. तो ये सेल स्ट्रक्चर को सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है ताकि उसका स्ट्रक्चर ख़राब ना हो. A cell wall refers to the rigid and semi permeable protective layer in the some type of cell. तो कुछ सेल में जो है ना सेल वॉल जो होती है ये सख्त होती है, रिजिड होती है और सेमी परमिएबल प्रोटेक्टिव होती है. सेमी परमिएबल सिर्फ चंद चीज़ों को अलाउ करती है कि वो इनसाइड जाएँ सेल के, बाकियों को स्टॉप कर लेती है बाहरी. और कुछ सेल में ये प्रोटेक्टिव लेयर का भी काम करती है. दिस आउटर कवरिंग इज़ लोकेटेड नेक्स्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये जो आउटर कवरिंग है ये नेक्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो है ना पहले लगी होती है. ऑफ द सेल ऑफ द प्लांट्स में पाई जाती है. एलजी बैक्टीरिया एंड फंजाई. प्लांट एलजी बैक्टीरिया एंड फंजाई में पाई जाती है. अब इसकी लेयर कितनी है? तो सेल वॉल की 3 लेयर्स हैं. मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल. ये देखें, सबसे बाहर वाली को प्राइमरी कहते हैं, उससे अंदर वाली को सेकेंडरी, उससे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और दो जो सेल हैं उनकी सेल वॉल के दरमियान जो होगी वो मिडिल लैमेला होगी. मिडिल लैमेला इज़ द सिमटिंग सब्सटेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल. तो दो सेल की सेल वॉल के दरमियान जो कनेक्ट करती है उसको मिडिल लैमेला कहते हैं. इट इज़ मेड अप ऑफ पैक्टिंग कंपाउंड्स. ये पैक्टिक कंपाउंड्स का बना होता है जो जिनमें चीफली जो है ना कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट है. पैक्टिंग सब्सटेंस जो है ना वो मिक्सचर है अब पोली गैलेक्ट्रॉन का और एंड पॉलीसेकेराइड का. सम टाइम जो है ना लिग्निन और हेमी सेलुलोज जो हैं वो भी मिडिल लैमेला में पाए जाते हैं. मैच्योर जो राइप फ्रूट्स हैं, जो पके हुए फ्रूट्स हैं, उनमें सॉफ्टनिंग इज़ ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ मिडिल लैमेला बाय द एक्शन ऑफ पेक्टोलिटिक एंजाइम. तो ये इस वजह से सॉफ्ट होते हैं क्योंकि वहाँ पे जो है वो मिडिल लैमेला डिसॉल्व हो जाती है. अब प्राइमरी सेल वॉल, जो सेल वॉल की प्राइमरी वॉल है वो बनी होती है व्हेन सेलुलोज फिब्रिल्स प्रोड्यूस बाय प्रोटोप्लाज्म. तो प्रोटोप्लाज्म से जब सेलुलोज बनते हैं तब जाके वो फर्स्ट प्राइमरी वॉल बनती है. एक्युमुलेटेड इन द सेंट्रिक रोज ऑन अदर साइड ऑफ द मिडिल लैमेला. तो जब ये मिडिल लैमेला की दूसरी साइड पे जमा हो जाते हैं तब जाके प्राइमरी सेल वॉल बनती है. इट इज़ थिन एंड इलास्टिक होती है इन यंग इनलार्जिंग सेल. जो यंग सेल बाहर रहे होते हैं उस पर थिन और इलास्टिक होती है एंड थिक हो जाती है एंड रिजिड जब सेल मेच्योर हो जाता है. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ हेमीसेलुलोज. ये हेमीसेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड्स और
कुछ छोटी अमाउंट में जो है ना वो पैक्टिक सब्सटेंस जैसे फैट्स और प्रोटीन्स वगैरह भी होते हैं। अब सेकेंडरी सेल वाल, तो सेकेंडरी सेल वाल इज़ लेड डाउन बिटवीन द प्राइमरी सेल वाल एंड प्रोटोप्लास्ट। तो प्रोटोप्लास्ट जो है ना यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्रोटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म से जो है ना वो पहले सेकेंडरी वाल होती है अंदर की तरफ। पहले सेल वाल में पहले होती है प्राइमरी वाल, दूसरी फिर सेकेंडरी वाल। ये इट इज़ फाउंड बाय द डिस्पोजिशन ऑफ सेलुलोज ऑन प्राइमरी सेल वाल। तो ये प्राइमरी सेल वाल पर डिस्पोजिशन की वजह से बनती है सेलुलोज की। इट इज़ इलास्टिक एंड रिजिड, ये इलास्टिक है और रिजिड है। It is chiefly composed of cellulose and other non-cellulosic substances like lignin, fats and proteins. ये सेलुलोज की बनी उसका लिग्निन, प्रोटीन और फैट के भी बनी हो सकती है। अब ये है ऊपर मिडिल लैमेला है, नीचे प्राइमरी है। अब मिडिल होगी दो सेल के दरमियान, फिर प्राइमरी है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नीचे आ जाती है। सेकेंडरी वाल इज कॉमनली हैज़ 3 लेयर्स। सेकेंडरी वाल में अब 3 लेयर्स हैं, S1, S2 एंड S3 लेयर्स। आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। ये सेकेंडरी का स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या है सेल वॉल की। द सेल वॉल इज स्ट्रक्चरली थॉट एज अ फाइन इंटरवोवन नेटवर्क ऑफ सेलुलोज स्ट्रैंड्स। तो ये सोचा जाता है कि ये एक सेलुलोज स्ट्रैंड्स का नेटवर्क है। अकॉर्डिंग टू सेगल, एलिमेंट्री फाइब्रिल्स और माइसेल्स आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द सेल वॉल। तो फाइब्रिल्स या माइसेल्स जो है ना वो स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं सेल वॉल के। दे आर composed of approximately 100 individual cellulosic chains। ये 100 इंडिविजुअल सेलुलोजिक चेन के बने होते हैं जो स्ट्रक्चर एरिया पर घूमे होते हैं। फिर मॉलिक्यूल ऑफ द सेलुलोज कवर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ अबाउट 3000 ग्लूकोज यूनिट। सेलुलोज जो है वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो बहुत ज़्यादा ग्लूकोज यूनिट्स का बना होता है। माइक्रोफिब्रिल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट्स। माइक्रोफाइब्रिल्स जो हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट्स हैं। साइलोजिक जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं वो अरेंज होते हैं डिफरेंटली विद इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल। अब प्राइमरी सेल वॉल जो है ना उसमें माइक्रोफाइब्रिल्स जो इनिशियली ओरिएंटेड होते हैं ट्रांसफर डायरेक्शन टू द सेल एक्सिस एंड ड्यूरिंग सेल इनलार्जमेंट दे बिकम ओरिएंटेड अलोंग द लैमिनिट्यूडनल एक्सिस ऑफ ग्रोथ। अब सेकेंडरी सेल वॉल में क्या होता है, उसमें जो माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं इन 3 वेज इन द 3 लेयर्स ऑफ द सेकेंडरी वॉल। मिडिल लेयर और स्टेप स्पाइरल जो है ना उसमें एडिशन होती है कंसेंट्रिक रिंग्स की, और स्पाइरल कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द हेलिकल। अब ये है साइकोलॉजिक माइक्रोफाइब्रिल्स इन प्लांट सेल वॉल, फिर प्लांट सेल वॉल और माइक्रोफाइब्रिल। पिट्स क्या होते हैं, परफोरेशन होती है फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल बॉर्डेड पिट्स। पिट्स की शेप में जो है ना वो होती हैं कुछ छोटी छोटी परफोरेशन, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। सिंपल पिट्स आर विद इन वॉल्ड स्पॉट्स विच आर फॉर्म ऑन सर्टन पॉइंट्स वेयर द डिस्पोजिशन ऑफ लेयर ऑफ सेकेंडरी वॉल डज नॉट टेक प्लेस। तो ये उस जगह होते हैं जहाँ पे सेकेंडरी वॉल आगे नहीं होती, वहाँ पे यानी एक वो जिस तरह छानी होती है इस तरह बनते हैं। ब्रॉडेड पिट्स आर द पिट्स विच आर पार्टली कवर्ड बाय द इंटरमोस्ट लेयर ऑफ द सेकेंडरी वॉल। तो बॉर्डर्ड पिट्स अब वो होती हैं जिनके ऊपर सेकेंडरी वॉल ने कवर किया होता है। ये है पिट मेम्ब्रेन, दैन फिर पिट बॉर्डर, पिट अपर्चर सेंटर में और टॉरस। प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है जी, ऑन मैच्योरेशन सर्टन फाइब्रस स्ट्रक्चर डेवलप कॉल्ड प्लाज्मोडेस्माटा। कुछ सेल वॉल में जो है ना वो प्लाज्मोडेस्माटा बन जाते हैं जिनकी वजह से जो है ना सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, दूसरे सेल से एक दूसरे सेल आपस में रब्ता कायम करते हैं, एक दूसरे में अपना फ्लूइड भेजते हैं, उसको प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा आर आल्सो कॉल्ड टोनोफाइब्रस, जिसको टोनोफाइब्रस कहते हैं। देयर आर फाइब्रस अनब्रांच्ड होलो ट्यूबलेस स्ट्रक्चर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनके थ्रू पोर्स होते हैं डिफरेंट साइजेस के और प्रेजेंट होता है सेल वॉल में। ये मेड अप ऑफ पैक्टिक सब्सटेंस के बने होते हैं। ये अब प्लाज्मोडेस्माटा दोनों सेल के दरमियान एक सीढ़ी की तरह काम करने से सुराख है। अब सेल वॉल केमिकल कंपोजिशन क्या है, सेलुलोज होता है सबसे ज़्यादा 10 से 15%, हेमीसेलुलोज 5 to 15%, सबसे ज़्यादा फॉर वाटर 60%, प्रोटीन 1 to 10%, फिर लिपिड और पैक्टिक सब्सटेंस। फंक्शन क्या है इसका, इट हेल्प द एरियल पोर्शन ऑफ द लैंड प्लांट्स टू टॉलरेट ग्रेविटेशनल फोर्स। ये हेल्प करती है प्लांट्स को ताकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगती है ज़मीन से वो उसको बेयर कर सके। इट बीइंग परमिएबल हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल वॉल। ये परमिएबल होती है और
हेल्प करती है कि मटेरियल को इनसाइड और सेल के आउट ट्रांसफ़र करें। एक्सपेंड होती है एंड कंट्रैक्ट फिजिकली विद द चेंज इन टारगेट प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर टारगेट बाहर का प्रेशर जो है वो चेंज होता है टारगेट प्रेशर, उस हिसाब से ये अपनी शेप भी चेंज करती है, कंट्रैक्ट होती है या खुलती है। इट प्रोवाइड्स a definite shape to the cell and protects internal organisms from external shocks। ये अब शेप देती है और प्रोटेक्ट करती है सेल को। इट प्लेज ए रोल इन सेल इंलार्जमेंट। सेल इंलार्जमेंट में रोल प्ले करती है। एरियल पोर्शन को फिर वही जो है ग्रेविटेशन फोर्स से टॉलरेट करती है, परमिएबल बनाती है, ओनली जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करती है मटेरियल को इन और आउट सेल, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होती है और सेल इंलार्जमेंट में रोल प्ले करती है। थैंक यू।